बारे में, उसके भेद के बारे में जानकारी हासिल की और मुझे खुशी है कि कई सारे छात्रों ने जो है उसे सब्सक्राइब और लाइक भी किया है। आज हम भाषा के बाद में लिपि की जानकारी हासिल करेंगे। अब भाषा तो है, उसके हमने 3 भेद भी देख लिए हैं, लेकिन उसका दूसरा भेद है जो लिखित स्वरूप में है। वो लिखित रूप लिखने के लिए किसी लिपि की आवश्यकता होती है। तो लिपि किसे कहते हैं? लिपि का निर्माण कब हुआ? तो कुल 6000 वर्ष पूर्व किसी लिपि का अक्षरों का निर्माण हुआ। तो इस 6000 वर्ष पूर्व जो है मनुष्य अपनी बातें, अपने विचार जो है, अपनी भावनाएं जो है चित्र के माध्यम से जो है हमारे सामने एक दूसरे को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन आज 6000 वर्ष से पूर्व जो है लोगों ने कुछ सांकेतिक चिन्हों को जो है लिपि के लिए इस्तेमाल किया है। अब लिपियां भी कई भाषाओं की जो है अलग अलग लिपि है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि लिपि की परिभाषा क्या है। तो भाषा है कि हमारे भावों और विचारों को बताना है। तो लिपि की डेफिनेशन होती है हमारे मन के भाव और विचारों को लिखित रूप में समझाने के लिए जिन सांकेतिक चिन्हों का उपयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। ये लिपि जो है, अब इसके साथ साथ हमारी हिंदी जो है, हिंदी को देवनागरी लिपि है हिंदी की। हिंदी के साथ मराठी की भी देवनागरी लिपि है, संस्कृत की भी देवनागरी लिपि है। तो ये जो लिपि है इसी के सहारे हम जो है हमारी भाषा को अच्छे से लिख पाते हैं, सामने वाले को समझा पाते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारी हिंदी भाषा को जो है 14 सितंबर 1949 को संविधान में जो है राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। उसी के साथ साथ अन्य 22 राज्य अलग है तो भाषा अलग है। जैसे गुजरात की गुजराती है, महाराष्ट्र की मराठी है, तमिलनाडु है तो तमिल है। तो इस तरह से कुल 22 भाषाओं को संविधान में जो है राजभाषा का दर्जा देने के लिए चुना गया। लिपि समझ में आई है कि हमें जो समझाना है, जिसका लिखित रूप देना है, उसके लिए हम जिन सांकेतिक चिन्हों का उपयोग करते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। अब पाठ्यांश का आखिरी पाठ बचा है व्याकरण। व्याकरण किस लिए होता है? कई बार हम बोलचाल जब करते हैं तो उसमें कई तरह हमारी जो संज्ञा है या क्रियापद है या विशेषण है, अगर इधर उधर हो गया तो चलता है। लेकिन लिखने का टाइम जब आता है, जब हम लिखते हैं तो वाक्य को यानी कि भाषा को शुद्ध रूप से लिखने के लिए जो है व्याकरण का उपयोग होता है। अब व्याकरण में जो है भाषा का शुद्ध रूप यानी वो व्याकरणिक नियमों से भाषा को बांधने का काम करते हैं। जैसे आप जानते हो कि अंग्रेजी की जो वाक्य रचना होती है वो इस तरह होती है, सब्जेक्ट, वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। लेकिन हमारा हिंदी का होता है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, देन वर्ब। मराठी का भी ऐसा ही है। तो ये जो भाषाएं होती है, अगर देखा जाए तो मराठी, हिंदी, अंग्रेजी तीनों भाषाओं का ग्रामर जो है 75% सेम होता है। लेकिन अपना अपना ग्रामर का जो है एक दायरा है, उसके नाम ही अलग है, बस इतना ही है। तो हर बच्चों से निवेदन है कि वो ग्रामर सीखते समय तुलनात्मक ढंग से ग्रामर सीखे और आज के इस पाठ्यांश को बहुत अच्छे से याद रखें। इस पाठ्यांश में हमने सीखा है भाषा, उसके भेद, लिपि की परिभाषा और व्याकरण का महत्व। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।